Good morning, class second. Today we are starting with English literatures, chapter number 12, that is Pinocchio the Puppet. It's a chapter about a puppet whose name is Pinocchio. Okay? So let's just start the reading first. First, we'll do the reading, and side by side, I'll explain you the chapter. Then, on the basis of the reading and the explanation, we'll do the exercises. Okay, beta? Now let's start. Long time ago, there lived a poor old woodcarver. वुड कावर वो होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, जो वुड का काम करते हैं. ओके, सो बहुत साल पहले एक पुअर ओल्ड वुड कावर रहता था. ही वॉज फेमस ऑल अराउंड द प्लेस फॉर हिज एक्सक्लूसिव वुड वर्क. वो अपने पूरे जहाँ पे भी वो रहता था गांव में, वो पूरे प्लेस पे अपने एक्सक्लूसिव वुड वर्क के लिए फेमस था. एक्सक्लूसिव का मतलब बहुत ही यूनिक वुड वर्क जो करता था. द वुड कार्वर ऑल्सो एन्जॉयड हिज वर्क अ लॉट. और वो अपने काम को बहुत इन्जॉय करता था. ओके. One day he found a log of very soft wood and he wondered what to do with it. एक बार क्या होता है, उसको अपने सामान में एक बहुत ही सॉफ्ट लकड़ी का टुकड़ा मिलता है. एंड ही वंडर्ड, और वो सोचता है कि मैं इसका क्या बनाऊँ, वॉट टू डू विद इट. इट वॉज टू सॉफ्ट फॉर एनी एनिमल और ह्यूमन फिगर. वो खुद से बात करता है. वो कहता है कि ये जो लकड़ी का पीस है ये तो बहुत ही सॉफ्ट है. इट इज़ वेरी सॉफ्ट फॉर एनी ह्यूमन, किसी ह्यूमन का या किसी एनिमल का फिगर बनाने के लिए. लाइक ही वॉज अ वुड कार्वर. वो पपेट्स बनाता था, वो लकड़ी की चीज़ें बनाता था. तो वो ये सोचता है कि इस लकड़ी के टुकड़े को या तो किसी एनिमल की फिगर दी जाए या फिर किसी ह्यूमन की फिगर दी जाए. So he decided that he would make a puppet out of it. वो डिसाइड करता है कि मैं इसका एक पपेट बनाऊंगा. पपेट मतलब कठपुतली. ओके. I would name him Pinocchio, he said to himself. वो खुद से कहता है कि मैं इसका नाम पिनोकियो रखूंगा. Every day the wood carver would work for long hours. हर दिन जो वुड कावर था वो लॉन्ग आवर्स मतलब बहुत टाइम के लिए, घंटों के लिए उस पपेट पे वर्क करता था. Soon the head of the puppet was done and the carver began to work on his mouth. जल्द ही वुड कार्वर ने पपेट का हेड बना दिया. हेड बनते ही वुड कार्वर उसके माउथ पर वर्क करने लगा. As soon as the mouth was finished, it started to move. जैसे ही पपेट का माउथ कंप्लीट होता है, इट स्टार्टेड टू मूव. वो पपेट जो है वो मूव करने लगता है. द कार्वर वॉज एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, चौंक जाता है. जो कार्वर होता है वो एस्टोनिश्ड हो जाता है. ही वेंट क्लोज टू द पपेट टू सी इफ इट वॉज रियली मूविंग बट नथिंग हैपेंड. वो पपेट के पास जाता है, उसको देखता है, जिससे कि उसको पता चले कि ये सच है या झूठ है, लेकिन पपेट नहीं हिलता है. द कार्वर केप्ट वर्किंग ऑन द पपेट टू कंप्लीट इट. फिर वो अपना काम चालू करता है और पपेट को रेडी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वर्क करना शुरू कर देता है. The moment he fixed a nose on Pinocchio, it started jumping around the whole room. अब जैसे ही वुड कार्वर उस पपेट की नोज़ लगाता है, पिनोकियो की नोज़ लगाता है, नोज़ लगाते ही पपेट कंप्लीट हो जाता है. वैसे ही इट स्टार्टेड जंपिंग अराउंड द होल रूम. वो पूरे रूम में कूदना शुरू कर देता है, जंप करना शुरू कर देता है. स्टॉप शाउटेड द कार्वर. कार्वर उस पपेट को कहता है स्टॉप, और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम शांत हो जाओ. No, I am so happy, jumped Pinocchio. I can jump and move and dance. बट जो पपेट होता है वो इतना हैप्पी होता है, इतना खुश होता है कि वो वुड कार्वर को मना करता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं जंप कर सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ. द कार्वर वॉज वेरी हैप्पी. अब पपेट हैप्पी था मतलब पिनोकियो हैप्पी था, तो वुड कार्वर भी बहुत हैप्पी हो जाता है. He never had a child and now he had a son.
वुड कावर का कभी कोई बच्चा नहीं होता है, पर अब उसके पास एक सन है, SON सन, सन मीन्स बेटा है। ही डिसाइडेड दैट ही वुड टेक गुड केयर ऑफ पिनोकियो। वो डिसाइड करता है कि मैं पिनोकियो का बहुत ध्यान रखूंगा। इट वॉज इवनिंग एंड ही पुट पिनोकियो टू स्लीप। वो पिनोकियो को अपने बेटे की तरह ध्यान रखता है, उसको प्यार करता है, उसकी देखभाल करता है और वो उसको रात में सुला देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज गोइंग टू टेक हिम टू स्कूल। अब जैसे कि वुड कार्वर ने पिनोकियो को अपना बेटा माना था, अडॉप्ट किया था कि मैं इसको अपने बेटे की तरह पालूंगा, अब जब उसने उसको बेटा बनाया है तब उसको स्कूल भी लेके जाना पड़ेगा, मतलब उसका एडमिशन भी करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वुड कार्वर जो है वो पिनोकियो को स्कूल लेकर जाता है। ऑल द वे पिनोकियो केप्ट जंपिंग। पूरे रास्ते भर पिनोकियो जो था वो जंप करता रहा। द कार्वर केप्ट टेलिंग हिम टू बी अ गुड बॉय बट ही डिड नॉट लिसन। पूरे रास्ते जब वो घर से स्कूल लेके जाता है तो पिनोकियो जो है वो कंटिन्यूसली जंप करता रहता है, बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू बी अ लिविंग क्रिएचर। ओके, देन कार्वर सेज कि तुमको एक गुड बॉय की तरह बिहेव करना है, तुम्हें बिल्कुल शैतानी नहीं करनी है, लेकिन जो पिनोकियो होता है वो उसकी बात नहीं सुनता है। फाइनली दे रीच्ड स्कूल एंड द कार्वर लेफ्ट हिम रिलेक्टेंटली। मीनिंग ऑफ रिलेक्टेंटली इज लाइक ही वॉज मूविंग, हर टाइम वो मूव कर रहा था, वो बहुत हिल रहा था, वो बहुत शैतानी कर रहा था, तो वो उसको उसी हाल में पिनोकियो को स्कूल छोड़ के चला जाता है। पिनोकियो डिड नॉट लाइक स्कूल। जैसे आप लोगों को भी स्कूल पसंद नहीं है, द सेम वे बहुत से बच्चे, मतलब बहुत से बच्चों को स्कूल बहुत पसंद होता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कूल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। द सेम वे पिनोकियो ऑल्सो डिडंट लाइक द स्कूल। उसको भी स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था। अ लिटिल वाइल लेटर, थोड़ी देर बाद, व्हेन द टीचर वॉज नॉट इन द क्लास, जब टीचर क्लास में नहीं थी, पिनोकियो स्नीक्ड आउट ऑफ स्कूल। स्नीक्ड आउट का मतलब है गेटिंग ऑफ, मतलब स्कूल के बाहर निकल जाना या स्कूल के बाहर निकल गया। स्नीक्ड आउट मतलब वो बाहर निकल गया। ही वेंट टू द मार्केट एंड सॉ अ पपेट शो। वो मार्केट में निकलता है, जैसे ही वो स्कूल से बाहर जाता है तो वो मार्केट में जाता है। एंड ही सॉ अ पपेट शो, उसको पपेट शो दिखता है। The dancing puppets attracted him so much that he jumped on the stage with them. अब जब वो पपेट शो देखता है तो वहाँ पे और पपेट्स जो होते हैं और कठपुतलियाँ जो होती हैं वो डांस करती होती हैं, तो वो उन डांसिंग पपेट्स को देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सो मच दैट ही जम्प्ड ऑन द स्टेज विद देम। इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो उनके साथ खुद भी स्टेज पे कूद जाता है। द क्राउड थ्रू कॉइन्स एट हिम। जितने भी लोग वो पपेट शो देख रहे होते हैं वो सारे लोग उसके ऊपर कॉइन्स फेंकने लगते हैं, क्योंकि वो उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस कर रहा था, बहुत एंटरटेन कर रहा था क्राउड को। द पपेट शो मास्टर ऑल्सो रिवॉर्डेड हिम। जैसे ही वो शो इतना सक्सेसफुल हुआ, लोग इतने खुश हो गए पपेट को देख के, तो जो पपेट मास्टर था, जो शो का मास्टर था, वो भी पिनोकियो को रिवॉर्ड देता है, खुश होकर उसको रिवॉर्ड देता है। Pinocchio joyfully ran to the market to spend the money he had earned. अब पिनोकियो को रिवॉर्ड मिला, उसमें उसको कुछ पैसे मिले, तो वो पैसे देख के इतना खुश हो जाता है, तो वो जॉयफुली मार्केट जाता है ताकि वो अपने पैसों को स्पेंड कर सके, खर्च कर सके। ही एट जेली एंड ड्रैंक लॉट ऑफ जूस। वो जेली खाता है और बहुत सारा जूस पीता है। सडनली ही रिमेंबर्ड दैट हिज फादर वुड बी वेटिंग फॉर हिम। सडनली उसको याद आता है कि उसके फादर उसके लिए वेट करते होंगे। ही रश टू स्कूल एंड सॉ हिज फादर क्राइंग। वो भाग के अपने स्कूल जाता है और वो देखता है कि उसके फादर जो हैं वो क्राई कर रहे हैं। वेयर यू वर आस्क्ड हिज फादर। उसके फादर जो होते हैं, जो वुड कार्वर होते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। पिनोकियो वॉज स्केर्ड दैट हिज फादर वुड बी अनॉयड विद हिम। अनॉयड मीन्स गुस्सा, स्कैर्ड। वो
अपने फादर से इतना डर जाता है कि उसके फादर उससे अनॉयड हो जाएंगे, मतलब गुस्सा हो जाएंगे. सो ही लाइड, तो वो झूठ बोलता है. आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कूल फादर, ही सेड, वो कहता है कि मैं तो स्कूल के दूसरे साइड खड़ा था. एंड एज ही लाइड हिज नोज स्टार्टेड टू ग्रो. जैसे ही वो झूठ बोलता है उसकी जो नोज होती है वो ग्रो करना शुरू करती है. आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, ही अगेन लाइड एंड हिज नोज ग्रू लॉन्गर. फिर वो दूसरा झूठ बोलता है, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स. फिर जैसे ही वो ये झूठ बोलता है उसकी नाक जो होती है वो फिर से ग्रो करना शुरू करती है. Pinocchio saw his growing nose and began to fret. His father held him close to his chest and asked him to say the truth. पिनोकियो इतना डर जाता है कि वो झूठ बोलता है और उसकी नाक जो है वो बढ़ जाती है, मतलब लंबी हो जाती है. और वो उस लंबी नाक को देख के और डर जाता है कि ये क्या हो गया. उसके फादर उसको अपने करीब लेकर आते हैं और उससे कहते हैं, टेल मी द ट्रूथ. ही प्रॉमिस दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम. वो उसको प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा. एज पिनोकियो टोल्ड हिज फादर द ट्रूथ, हिज नोज बिगैन टू शॉर्टन. जैसे ही वो अपने फादर को सच बताता है पिनोकियो की नाक जो है वो छोटी हो जाती है. हिज फादर सेड, नेवर टेल अ लाई पिनोकियो, आई लव यू अ लॉट एंड आई विल नेवर स्कोल्ड यू. वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना है. नेवर टेल अ लाई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी डांटूंगा नहीं. ओनली इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, लेकिन तब जब तुम हमेशा मुझसे सच बोलोगे. आफ्टर दैट डे पिनोकियो नेवर टोल्ड अ लाई. उस दिन से पिनोकियो ने कभी भी झूठ नहीं बोला. ओके बेटा, नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर. पिनोकियो ने कैसे लेसन सीखा, उसके फादर ने उसे समझाया कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, लाइक आपको वर्ड मीनिंग दिख रहे हैं यहाँ पर. फिर यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं लाइक टिक द करेक्ट हैं, देन क्वेश्चन आंसर्स हैं. सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइजेज. ओके बेटा, थैंक यू.